नीतीश भाई जी, आपका स्वागत है बाबा गंगाराम की इस पावन तपोस्थली भक्ति में। ये जो धाम है इस पर भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी का, माता गायत्री का आशीर्वाद आपको भरपूर मिले। अनिल भैया, प्रवीण भैया और चारों दीदियों के सानिध्य में जो आप झुंझुनू पधारे हैं, झुंझुनू नहीं, आप पहली बार शायद राजस्थान पधारे हैं और यहाँ आकर आपको उनका सानिध्य मिला, आपने बाबा जी के दर्शन भी किए हैं। अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको इंतजार था, जिसके लिए हम सब इतनी देर से इनका इंतजार कर रहे थे। एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। क्या बात है, और जोर से तालियां बजती रहे, प्लीज बजती रहे, जोरदार बजती रहे। हाँ, ऐसे तो ये अपने साथ लाते हैं सैंड, जिसे कहते हैं बालू, लेकिन हमारे पंचदेव मंदिर की जो बालू है, जिसे हम रज कहते हैं, और जिसने न जाने भक्तों के कितने कल्याणकारी मंगलकारी कार्य किए हैं, हम सब इस बात को जानते हैं, आप सब हमसे ज्यादा इस बात को पहचानते हैं। लेकिन आज नीतीश जी ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो मंदिर की ही रज से, मंदिर की बालू से बाबा गंगाराम जी की पूरी लीला का चित्रण करने वाले हैं। क्या बात है। आइए अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय अनिल भैया जी से कि कृपया वो आए और नीतीश भारती जी को बाबा जी की रज यहाँ पर हाथों में सौंप कर और बाबा जी की लीला का चित्रण करने के लिए अनुमति प्रदान करें। और एक और बात आपको बता दूं, हमारे नीतीश जी के लिए जो सबसे बड़ी बात है, माँ भारती जिसकी हम सब संतान है, माँ भारती जिसकी हम संतान है, एक बार बोलिए भारत माता की। माँ भारती जिसकी हम संतान है, ये भी माँ भारती की संतान है, लेकिन एक वो माँ जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है, उनका नाम भी भारती है। और नीतीश जी बड़े गर्व के साथ अपनी माता श्री का नाम अपने साथ में, अपने से आगे लगा करके रखते हैं, नीतीश भारती। एक बार प्यार से तालियां बजाना। आइए, और मंदिर की रज के लिए क्या कहने, ये तो हम सब जानते हैं और इस बात को मानते भी हैं कि अगर तेरे मंदिर की रज, अगर तेरे मंदिर की रज त्रेता में मिली होती तो हनुमान जी को भी संजीवनी लाने की दरकार नहीं होती, दरकार नहीं होती, दरकार नहीं जी की। माता गायत्री की, माता गायत्री की, पंचदेव दरबार की, पंचदेव दरबार की। तालियां तालियां, जोरदार जोरदार। हम सब तो भाग्यशाली थे, सौभाग्यशाली थे। आज हमारे नीतीश भारती जी भी अनिल भैया का सानिध्य पाके सचमुच भाग्यशाली हो गए हैं। मुझे नहीं पता इन्होंने पूरे संसार में कैसे कैसे कारनामे किए हैं अपनी उंगलियों। जय बाबा गंगाराम, जय भक्त शिरोमणि देवकी नंदन, जय शक्ति स्वरूपा माता गायत्री देवी की। इस स्वर्णिम महोत्सव में, स्वर्ण जयंती के इस उत्सव पर पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप लोग सब 2 दिन से इस अमृत में कुंड में स्नान कर रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं। बाबा आप सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको पूर्ण आशीर्वाद दे करके भेजे और सब जा कर करके बाबा के गुणगान को और विस्तार करें। आज यहाँ पर नीतीश भारती जी आए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं इनसे आज पहली बार ही दिल में मिला तो ये कितने भावुक हैं और कितने अंगुलियों से अपने जो चित्रण करते हैं वो सचमुच में इनके दिल में बसती है। वो शायद दिल से ही ये उंगलियाँ चलाते हैं, तभी इतनी सुंदर स्मृतियाँ और चित्रण ये कर पाते हैं। और बाबा की रस से आज ये बनाएंगे, ये बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। बाबा इनको खूब आगे बढ़ाएं और सारे संसार में जो ये नाम फैला रहे हैं और ज़्यादा विस्तार से फैलाएं। बाबा गंगाराम भक्त शिरोमणि माता गायत्री की असीम कृपा इनको बारंबार मिले। जय बाबा गंगाराम। अनिल भैया के आशीर्वचन है, ये आशीर्वचन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। आप सबने भी सुन लिए तो एक बार जोरदार जयकार लगा दीजिए, तालियां तो बजती रहनी चाहिए। क्या बात है, बोलिए बाबा गंगाराम की।
आइए, ये हमारे मंदिर की रज है जो आज बाबा जी के इस लीला का चित्रण करने के लिए नीतीश जी इसका यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। ऐसे तो तालियां बजे भाई, जोरदार बजे, जोरदार, दिल खोल के बजाइए, क्या बात है। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। पितामह ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। और इस सृष्टि के पालन का दायित्व लिया श्री हरि विष्णु जी ने। और संहार को नियंत्रित किया महाकाल शिव शंकर जी ने। त्रिदेवों के सामंजस्य से सृष्टि का संचालन शुरू हुआ। और जब भी कभी इस सामंजस्य पर आंच आई, तब इस विश्व के पालनहार श्री हरि विष्णु ने अवतार लेकर मानव जाति की रक्षा की और सृष्टि को जीवन दान दिया। और वो समय आ गया जब भगवान श्री हरि विष्णु भारत की पवित्र भूमि पर पुनः अवतरित हो रहे थे। इस बार राजस्थान के शेखावटी अंचल के झुंझुनू नगर में। सन 1895 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के शुभ अवसर पर श्री बाबा गंगाराम जी ने अवतार लिया। हवेली चारों ओर से दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठी। वहां उपस्थित सभी लोगों को एक दिव्य शक्ति का आभास हुआ। क्यों ना हो, साक्षात सृष्टि के पालनहार का जन्म जो हुआ था। धन्य धन्य है माता लक्ष्मी, झूठा राम जी धन्य हुए, जिनके घर में विष्णु अंश से गंगा राम जी प्रकट हुए। और जब बाबा जी के नामकरण का समय आया, कुल पुरोहित विद्वान पंडित जी ने अपनी समस्त विद्या को एकाग्र करके पाप विनाशिनी मां गंगा
और पतित पावन श्री राम के नाम का सम्मिलन करते हुए बालक का नाम गंगा राम रखा। बाल्यावस्था में ही बाबा गंगा राम ने आध्यात्म की परम अनुभूति प्राप्त कर ली। एक दिन माता लक्ष्मी देवी ने अपने घर पर श्री सत्यनारायण कथा का आयोजन रखा। सारी तैयारी पूरी हो गई, परंतु माता लक्ष्मी देवी कुछ व्याकुल थी, क्योंकि पूजा का समय बीतता जा रहा था। परंतु आमंत्रित ब्राह्मण देव अभी तक पूजा कराने के लिए हवेली नहीं पहुंचे। तभी किसी ने बताया, पंडित जी तो दूर के गांव गए हुए हैं और उनका आज पूजा में आना असंभव है। बालक गंगा राम से माता की व्यथा देखी न गई और उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। वो दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए पंडित जी को लाने। तभी विष्णु रूपी बालक गंगा राम पंडित जी को न जाने कहां से प्रकट करके अपने साथ घर ले आए। मां प्रफुल्लित हुई, पिता चकित हुए, पर फिर उन्हें याद आई कुल पुरोहित जी की वाणी। और बालक गंगा राम के चमत्कार को प्रणाम करते हुए सत्यनारायण भगवान की पूजा प्रारंभ की। वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं स्वाहा। बाबा गंगाराम को परिवार का वैभव, हवेली की विलासिता और राजसी जीवन कुछ भी नहीं रोक पाए और जगत को जीवन का अर्थ समझाने हेतु किशोर अवस्था में बाबा आ पहुंचे आज के उत्तर प्रदेश स्थित कल्याणी नदी के तट पर स्थित सफदरगंज नामक स्थान पर। और इस भूमि को मिला विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम की कर्म भूमि होने का सम्मान। उस समय कल्याणी नदी एक बरसाती नदी थी। बारिश के कुछ महीने बाद नदी का जल सूख जाता था और जमीन बंजर हो जाती। मनुष्य, पशु और पक्षी हर कोई पानी के लिए व्याकुल हो जाता। विष्णु रूपी बाबा गंगाराम जी के चरण स्पर्श मात्र से कल्याणी नदी 12 मासी बहने लगी, जो आज तक निरंतर प्रवाहित है। पूरा क्षेत्र हरियाली से भर गया। बाबा का ये चमत्कार देख जन जन आनंदित हो उठा। और हो भी क्यों ना, जिस पालनहार ने 3 कदमों से इस पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, वो स्वयं श्री हरि विष्णु उनके सामने थे। बाबा अपनी दैवीय शक्तियों को कभी प्रकट नहीं करते थे, परंतु कभी कभी उनकी दिव्यता स्वतः ही उजागर हो जाती। और ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग आया जब विष्णु रूप बाबा गंगाराम की दिव्यता देख मैं भी थम सा गया।
नित्य पूजा हेतु बाबा जी प्रातः काल कल्याणी नदी के तट पर पहुँचे। स्नान व तर्पण आदि से निवृत्त होते ही बाबा नदी के जल से बाहर निकल ही रहे थे। तभी वहां उपस्थित लोगों ने जल में ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर सभी नतमस्तक हो गए। जल में बाबा की परछाई दिख रही थी, साक्षात श्री हरि विष्णु रूप में। उस दिन वहां उपस्थित हर कोई धन्य हो गया। साधु, संत, जनमानस, धरती, अंबर, हर कोई, और सबसे भाग्यशाली था कल्याणी नदी का वो पवित्र जल जिसने साक्षात प्रभु के प्रतिबिंब को दर्शाया। बाबा गंगाराम जी ने अपनी कर्म भूमि सफदरगंज में अपने हाथों से शिवलिंग को आकार देकर प्रतिष्ठापना की थी। कल्याणी नदी के पावन जल से नित्य अभिषेक, पारिजात फूलों को अर्पित कर नित्य पूजा करना बाबा जी को अत्यंत प्रिय था। इस अद्भुत दृश्य को देख बस एक ही शब्द मेरे कानों में गूंजता था, नमः। जहां न से नारायण और म से महादेव का संगम हो रहा था। ओम नमः शिवाय, शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णवे, शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुश्च हृदयं शिवे। बाबा जी ने अपने स्वधाम गमन का मन में संकल्प किया और वो कल्याणी नदी के तट पर एक विशाल काय वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। वो ब्रह्म मुहूर्त का समय था जब पूरा संसार निद्रा में लीन था। तभी योग मुद्रा में विराजमान होकर अपने दिव्य रूप का चिंतन करते हुए बाबा गंगाराम जी ने स्वधाम गमन करने की तैयारी कर ली। श्री हरि विष्णु अपने वैकुंठ धाम चले गए, परंतु जाते जाते उन्होंने संसार को भक्ति की नई राह दिखाने के लिए अपने भक्त देवकी नंदन को अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान कर गए, जिन्होंने आगे चलकर कलयुग में भक्ति का नया इतिहास रच दिया। और इस तरह श्री भगवान विष्णु ने अपने कलयुग के इस अर्चावतार श्री बाबा गंगाराम को पुनः अपने में समा लिया। परंतु इस पृथ्वी पर उनके आगे की लीला उनके भक्त के माध्यम से होनी शेष थी। बोलो विष्णु अवतार बाबा गंगाराम की जय, बोलो झुंझुनू वाले बाबा गंगाराम की जय। भक्त देवकी नंदन के परिणय का सुअवसर आया। शिव समान देवकी नंदन जी के योग्य शक्ति स्वरूपा पत्नी का चयन तो देवलोक में पहले से ही निश्चित था, जिनका नाम था गायत्री देवी। बाबा ने गायत्री देवी को विवाह के पूर्व सपने में आदेश दिया, तुम मेरे भक्त की भार्या बनकर मेरी भक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाओगी। तुम दया, करुणा और ज्ञान के द्वारा मेरी भक्ति का प्रकाश फैलाओ। नमो नमः शिव शंकराय, नमो नमः कपीश्वराय, नमो नमः गंगारामाय नमो। भक्त देवकी नंदन जी का हाथ मानो पारस बन गया था। जिस भी व्यवसाय को हाथ लगाते वो सोना बन जाता। व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा।
परंतु भक्त देवकी नंदन और माँ गायत्री देवी का लक्ष्य था भक्ति मार्ग से जन कल्याण, क्योंकि दोनों ने ही इस भक्ति मार्ग को हमेशा से धन संपदा और वैभव से ऊपर रखा। स्वप्नादेश में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया था और फिर उन्हें एक अलौकिक किरण दिखाई दी और देवकी नंदन उस ओर आगे बढ़ने लगे। तभी चारों तरफ से प्रकाश फैलने लगा। वहां एक गड्ढा दिखाई दिया जिसके चारों तरफ कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने गड्ढे को और खोदने को कहा और तभी एक चमत्कार हुआ। गड्ढे को खोदने से अंदर से शिव परिवार, माँ लक्ष्मी, हनुमान जी और दुर्गा देवी की मूर्तियां बाहर निकल आई। इसके बाद बाबा गंगाराम जी की तेजोमय प्रतिमा प्रकट हुई। कुछ क्षण के बाद एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ और सारी मूर्तियां अपने आप सिंहासन में विराजमान हो गईं। तभी वो दिव्य सिंहासन आकाश की ओर बढ़ने लगा और आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। और देखते ही देखते ठीक एक वर्ष बाद गंगा दशहरे का शुभ दिन आया। 18 जून 1975 को बाबा गंगाराम जी और पंचदेव मंदिर के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त आ गया। जैसे भागीरथ ने मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर अवतरित किया था, वैसे ही कलयुग में भक्त देवकी नंदन ने बाबा गंगाराम जी की भक्ति गंगा को इस मरुस्थल में अवतरित किया। भक्त देवकी नंदन और मां गायत्री ने तन मन धन से विष्णु रूप बाबा गंगाराम जी की आराधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। पर अभी तो उनकी अग्नि परीक्षा की शुरुआत होने वाली थी। जैसे भक्त प्रहलाद, मीरा, नरसी आदि भक्तों की भक्ति का उपहास किया गया, वैसे ही भक्त देवकी नंदन और देवी गायत्री की भक्ति का उपहास उनके परिजनों और धर्म विरोधी लोगों ने शुरू किया। स्वार्थी, अत्याचारी लोगों ने दोनों का जीवन कांटों से भर दिया। तूफान आए, अग्नि से चलना पड़ा, पर दोनों अपने दृढ़ संकल्प और बाबा की असीम शक्ति के सहारे बढ़ते गए। नाम जप से विषम परिस्थितियों को भी सहज बनाते हुए दोनों ने भक्ति की परिभाषा बदल मम सर्वरक्षां न्यस्त्यां पद्मः। इस विषम परिस्थिति में भक्त देवकी नंदन और माता गायत्री के 2 पुत्र और 4 पुत्रियों ने आगे बढ़कर आजीवन अविवाहित रहकर उनका साथ देने की भीष्म प्रतिज्ञा की और चल पड़े अपना वैभवपूर्ण जीवन त्याग कर माता पिता के भक्ति पथ पर। यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशा। इस प्रकार भक्त शिरोमणि देवकी नंदन और मां गायत्री देवी ने सपरिवार इस संसार के हर मोह का त्याग करके मंदिर परिसर में वनवासी जीवन व्यतीत करने का प्रण ले लिया। उसी क्षण भक्त शिरोमणि देवकी नंदन
और माँ गायत्री देवी ने तुलसी पत्र हाथ में लेकर अपने द्वारा उपार्जित करोड़ों की धन संपदा का पूर्णतः त्याग कर दिया और उसे 7 पात्रों में वितरित कर दिया। उन्होंने संसारियों के संसर्ग को भी त्याग दिया। उनके मन में मोह माया तो छू भी नहीं गई थी। सनत कुमारो वतु कामदेवा द्वैशीर्षामां पतिदेव हेरना। अपने त्यागपूर्ण जीवन से संसार को भक्ति का मार्ग दिखाते हुए भक्त देवकी नंदन ने परमार्थ के पथ को अपनाया, जिस पथ पर चलकर पहले भी अनेकों नेक भक्तों ने संसार को सत मार्ग दिखाते हुए अपने प्रभु के चरण कमलों को प्राप्त किया था। धीरे धीरे वो दिन आ गया जब भक्त शिरोमणि देवकी नंदन इस संसार से विदा लेने वाले थे। भक्त और भगवान के मिलन की घड़ी आ चुकी थी। 21 अप्रैल 1992 का सूर्योदय एक नया इतिहास लेकर आया। आज बाबा की लीला में एक नया अध्याय जुड़ने वाला था। ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। विष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं। और भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन जी ने बाबा गंगाराम का नाम उच्चारण करते हुए इस नश्वर सन्नभ बाबा गंगाराम जी की जय जयकार से गूंज उठे। भक्त देवकी नंदन के महाप्रयाण के पश्चात शक्ति स्वरूपा माता गायत्री देवी ने अपने जीवन को भक्तों के मार्गदर्शन हेतु समर्पित कर दिया। वो दया, करुणा और प्रेम की जीवंत मूर्त थी। अपने आशीर्वाद और वचनों से उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। बाबा की महिमा और चमत्कारों का तेज सारे संसार में फैलने लगा। बाबा गंगाराम की महिमा और श्री पंचदेव मंदिर की ख्याति 10 दिशाओं में फैलने लगी एवं भक्तों का समूह मंदिर में उमड़ने लगा। और इस प्रकार भक्तों को राह दिखाते दिखाते त्याग, तपस्या और ममता की प्रतिमा माँ गायत्री देवी भी बाबा के चरणों में लीन। कलयुग ने ऐसी भक्ति कभी न देखी जहाँ एक तरफ समृद्धि थी और दूसरी तरफ था शाक के पत्तों पर आधारित जीवन। फिर भी अपने आराध्य की भक्ति और जग कल्याण के लिए देवकी नंदन और माँ गायत्री देवी ने सपरिवार दूसरा पर्याय चुना और पूरे जीवन भर इसी प्रतिज्ञा का पालन किया। पंचदेव मंदिर परिसर में नव निर्मित आशीर्वाद मंदिर आज उनकी त्याग, तपस्या और भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक बन गया है। झुंझुनुवासी ने नमो नमः, देवकी नंदन नमो नमः, गंगाराम देवाय नमः। उनके त्याग, तपस्या, भक्ति से आज पंचदेव मंदिर और आशीर्वाद मंदिर की रज प्रसाद बन गई है। श्रद्धालु भक्त जन इस मंदिर की रज को आशीर्वाद स्वरूप अपने साथ ले जाते हैं। इस रज ने न जाने कितनों के बिगड़े काम बनाए, कितनों को रोग मुक्त किया और न जाने कितनों को दुख से मुक्ति दिलाई।
विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम जी और शिव स्वरूप श्री देवकी नंदन जी और शक्ति स्वरूपा माँ गायत्री देवी की अद्भुत गाथा, जिन्हें हम सभी हाथ जोड़कर वंदन करते हैं। यही कामना करते हैं कि इन त्रिशक्तियों की कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनी रहे। कलयुग की इस त्रिशक्ति को कोटिश नमन है। ओम तत्सत। श्री गंगाराम देवाय नमः। आज अब तक आपने इससे पहले कल्पना से इस गाथा को, इस पवित्र गाथा को आप यहाँ पर चित्रण कर रहे थे। आज यहाँ पे पहली बार साक्षात आपको बाबा जी के दर्शन हुए। अनिल भैया का सानिध्य पाकर आपको कैसा मन में महसूस हो रहा है, हम सभी भक्त जानना चाहते हैं, कृपया। इसकी शुरुआत कई महीने पहले हुई है, जब हम मुंबई के कार्यक्रम के बारे में जब मैं मिला था और जब ये कहानी मेरे सामने आई तो 16 साल हुए मैं इस कला के माध्यम से बहुत 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 अनेकों कहानियां बताता हूं, पर ये जो कहानी थी, ये कहानी आज तक के मेरे जितने भी सफर है उसमें सबसे बेहतरीन कहानी है। बिकॉज जिस तरह से मनुष्य रूप में ऊपर इस कलयुग में भगवान का सहवास, उसकी कहानी, उसकी गाथा और उसका सहवास मिलने के लिए मुझे चुना गया। तो जब ये कहानी मेरे सामने आई तो आई गेस हमारी 20 मिनट की मीटिंग हुई थी। मैंने उसमें वो कहानी देख ली, मुझे कहानी समझ आ गई। जब मैं अपने स्टूडियो गया, मैंने और एक बार कहानी पढ़ी तो मुझे कहानी और अलग ढंग में समझ में आई। फिर जब मैं रेत के साथ काम करने लगा तो ये कहानी और अलग ढंग से समझ में आई। तो अगर आप में दृष्टि है, अगर आप में श्रद्धा है, अगर आपका विश्वास है बाबा गंगाराम जी के ऊपर, तो ये कहानी हर समय, हर वक्त एक नया पहलू, एक नया अध्याय हम सबके सामने रखती है। तो वो मेरा अनुभव है। आज भी मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, इस समय भी आज के बारे में तो मैं जरूर बताऊंगा आगे कि आज के लिए, अगर इस मंदिर के लिए स्वर्णिम इतिहास है तो मेरी जीवन के लिए भी आज बहुत 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 बड़ा एक स्वर्णिम। सो बहुत सी चीजें हैं आज जो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, वो शायद इनमें से कोई लेके नहीं जा रहा है, और शायद इसके बाद और 100,000 साल भी आएंगे तो भी कोई नहीं लेके जाएगा। ऐसी चीज मुझे और ऐसा विश्वास मुझे बाबा गंगाराम जी ने दिया है मेरे लिए। तो बहुत ज्यादा, मतलब कहानी मिलना, फिर साक्षात यहाँ आना, फिर परिवार का सहयोग मिलना, परिवार का साथ मिलना, उनके दर्शन मिलना, और उसके बाद रच को हाथ लगा के कुछ सवालों के जवाब मिलना, तो इससे अद्भुत मेरे लिए आज के लिए मेरा दिन ये स्वर्णिम लिखा गया है। तालियां भैया जोरदार अक्षरों में। देखिए, आपने बाबा जी की लीला का चित्रण किया है और इस चित्रण के दौरान कोई ऐसा विशेष क्षण जो आपको याद आ रहा हो? तो जब हम इस कहानी को बता रहे थे तो रेत का और मेरा बहुत बहुत गहरा नाता है। ये तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ये महर्षि कणाद ने कहा था, ये पूरा विश्व बहुत छोटे छोटे कणों से बना हुआ है और उसी कणों को एकत्रित करते हम कहानी बुनते हैं, कहानी बताते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शाश्वत है, जो त्रैलौकिक है, हम वापस उसी चीज को बना रहे हैं। तो जब ये कहानी हम बनाना चाहते थे तो बहुत से समय स्क्रिप्ट लिखते वक्त हमें आता था कि यहाँ से कैसे जम करे, कैसे ये सिचुएशन से, बिकॉज हमारे पास बहुत कम मटेरियल था, पर उस तरीके से उसको पिरोने का काम लगता है कि बाबा जी ने स्वयं किया। और आज यहाँ पे मुझे बुलाया भी है, वो मुंबई का होना, उसके बाद यहाँ आना, ये विधि लिखित था। और शायद इसके लिए मैंने 16 साल पहले सैंड आउट को चुना, उसकी शुरुआत की। 16 साल बाद आज मुझे आके इस रच के साथ इस परफॉर्मेंस को करना मिला। तो मेरे लिए एक किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म